हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में बढ़ रही बेरोजगारी दर के बयान पर पलटवार किया और कहा है कि विपक्ष के नेता हर बार एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं जिसकी अपनी कोई साख नहीं है और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में बेरोजगारी दर में वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी और बेबुनियाद है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इस पर हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण आत्रे, प्रवक्ता बीजेपी, दीपकमल सहारन, प्रवक्ता जीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायसिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ स्वागत है। लेकिन इस बीच यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, हरियाणा में बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुड्डा पर निशाना साधा। हुड्डा बेरोजगारी के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये बात कही। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने बेरोजगारी दर कम बताई, ये बात कही। जनवरी से मार्च 2020 के बीच बेरोजगारी दर 7% थी, ये बात भी कही। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से निशाना लगातार साधा जा रहा है, इस बीच यहाँ पर लगातार अब सीएम खट्टर की ओर से भी विपक्ष पर निशाना साधा गया। कहा है मुख्यमंत्री ने कि सर्वे रिपोर्ट में 0.028% घरों को शामिल किया गया और 70% शहरी और 30% ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बाकी मुद्दों के साथ अब पक्ष विपक्ष में प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी दोनों प्रमुख दलों में सियासी जंग छिड़ गई है। वार पलटवार शुरू हो गए हैं। मारुति के स्विफ्ट डिजायर प्लांट के गुजरात जाने के कांग्रेस के बयान के बाद सीएम भी मुखर हो गए हैं। 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे भूपेंद्र हुड्डा ने फिर ट्वीट कर कहा कि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जून के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा है। ये 27.9% है, हमारे राज्य से 3 गुना ज्यादा। बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री, रिपोर्ट ऐसी है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा पर सियासी हमला करते हुए कहा कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। CMIE संस्था की विश्वसनीयता ही कहां है? ये प्राइवेट संस्था लाभ कमाने के लिए ही बनाई गई है। इसका पैमाना भी ठीक नहीं है। सीएम राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों को सही बताते हैं कि जनवरी 2020 से मार्च 2000 के बीच प्रदेश में बेरोजगारी की दर 7% थी, पर NSO तो केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी तो मैं नहीं मानता। ये जरूर है कि किसी को एक लेवल का रोजगार चाहिए, उससे कम का उसको काम मिलता है। मैं तो ये देखता हूँ कि हरियाणा की जो फसल कटती है, सबसे कमजोर इलाका मेरा दक्षिण हरियाणा का है। लोहारू में भी कपास चुगाई के वक्त राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में मजदूर आते हैं। सारे प्रदेश में धान बोने के लिए बाहर से काम करने के लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जितनी हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, सारे दूसरे प्रदेशों के लोग काम करते हैं। हमारे लोगों में बेरोजगारी मैं नहीं मानता कि है, कम है। वैसे ये नेताओं के बयान हैं, किस पर यकीन करें? पर यह सच है कि प्रदेश के युवाओं में बेरोजगारी से हताशा पैदा हुई है। उच्च शिक्षित युवा भी योग्यता के मुताबिक रोजगार न मिलने से निराश हैं। प्रदेश सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और अफसरों को फिर नौकरी पर रखने और आर्थिक सामाजिक स्थिति और घर में पहले सरकारी नौकरी न होने पर 5% अंकों से भी योग्य युवा नाराज है। इसीलिए अब प्रोजेक्शन नहीं, डिलीवरी चाहिए हुजूर। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो अब चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रवीण जी,
विपक्ष ने आरोप लगाया है। तो क्या आप मानते हैं प्रदेश में बेरोजगारी है या नहीं है? क्या स्थिति है अभी? देखिए संभव सबसे पहली बात तो यह है कि मुद्दा विहीन विपक्ष, इस ऐसा विपक्ष जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अब वो क्या कर रहा है? झूठ की राजनीति। चाहे भूपेंद्र हुड्डा साहब की बात करें, रणदीप सुरजेवाला साहब की बात करें, कुमारी शैलजा जी की बात करें, लगातार झूठ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले इन्हीं महान लोगों ने ये कहा था कि मारुति अपना प्लांट हरियाणा से बाहर शिफ्ट कर रही है। जब कल मारुति के चेयरमैन ने, उनके सीएफओ ने बाकायदा बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया कि कोई प्लांट बाहर शिफ्ट नहीं हो रहा, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि मारुति 18,000 करोड़ रुपए का और निवेश कर रही है हरियाणा में, तो इन लोगों का झूठ का पर्दाफाश हो गया। उस विषय पे ये चुप हो गए। अब एक नया विषय लेके आए हैं बेरोजगारी का। देखिए क्या करते हैं ये, सीएमआई का जिक्र करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक प्राइवेट एजेंसी है। और बड़ी हैरानी है संभव कि इस एजेंसी के जो डायरेक्टर है मिस्टर शाह, वो आरोपित रह चुके हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डाटा चोरी के। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब के कार्यकाल में वो डाटा चोरी के आरोपित रह चुके हैं। और जो एमडी है वहां के, महेश व्यास, जो हालांकि मिस्टर शाह के रिश्तेदारी है, वो कांग्रेस की 2019 की चुनाव कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके कर्ता धर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता जो डाटा चोरी के आरोपित रहे हो, वो एक डाटा दे देती है और उस डाटा को उठा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहना शुरू कर देते हैं साहब हरियाणा में तो बेरोजगारी है। जबकि मुख्यमंत्री जी विधानसभा सत्र में बाकायदा पटल पे रखते हैं कि हरियाणा की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, और आज हुड्डा साहब भी उस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। हैरानी है संभव हुड्डा कि वो ये कह रहे थे कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हरियाणा की ये बता रही है कि हरियाणा में लगभग 8 लाख युवा बेरोजगार हैं। हालांकि वो युवा बेरोजगार नहीं है सारे, लेकिन उसमें वही बात है जो जेपी तलाटी कह रहे थे कि बहुत से युवा मान लीजिए ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं अच्छी नौकरी, तो वो अप्लाई करते हैं अच्छी नौकरी के लिए। लेकिन मैं 8 लाख को मान लेता हूं, तो हरियाणा की जनसंख्या के आधार से अगर आप प्रतिशत निकालो तो वो 7% बैठता है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कह रहा है। मतलब जो सरकारी एजेंसी कह रही है, जो एक्चुअल डाटा है उसकी बात हुड्डा साहब नहीं करते, प्रतिशत की बात नहीं करते। जब प्रतिशत की बात आएगी तो वो सीएमआई का प्रतिशत उठा लेंगे। तो इस तरह से झूठ की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब एक झूठ और बोल रहे थे संभव, अगर आपने सुना, उन्होंने अपने प्रोमो में कहा कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था। हाँ। अब देखिए 2013-14 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 रुपए थी। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,49,000 रुपए है। अब मुझे वो अर्थमेटिक समझा दीजिए जो 1,37,000 को ज्यादा बता रही है बनिस्बत 2,49,000। जब आज प्रति व्यक्ति आय 2,49,000 है, वो बेहतर है या वो 1,37 बेहतर थी? मतलब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो फिर वो ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था। जबकि अगर हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आखिरी मीटिंग हुई थी, जिसमें रूस ने अध्यक्षता की थी और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे चीफ सेक्रेटरी वर्धन जी कर रहे थे, हरियाणा ने पिछले साल $73 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया है। ये आंकड़ा है निवेश का हरियाणा के अंदर। लेकिन हुड्डा साहब इस आंकड़े को भी आगे देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए दीप कमल जी का भी रुख कर लेते हैं। कर रही है कांग्रेस जी। दीप कमल जी, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही तरीके से बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक फटाहट में हैं। 10 साल उन्होंने राज किया, आनंद लिया हरियाणा के जनता के साथ, और अब उनसे सहा नहीं जा रहा है कि किस तरीके से एक सरकार तेजी से काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है जिससे कांग्रेस की वापसी अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होती जा रही है। तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसी संस्था के आंकड़े लेकर आते हैं जो 1 लाख में से 28 लोगों से बात करती है। 1 लाख में से 28 लोगों से बात करती है, और उसमें भी 70% शहर के, 30% गांव के, जो कि हरियाणा की डेमोग्राफी से बिल्कुल उल्टा है। यहां 70% लोग गांव में रहते हैं, 30% लोग शहर में रहते हैं। वो उल्टा सर्वे करती है, वो शहर के 70% लोगों से बात करती है और शहर के और गांव के जो है सिर्फ 30% लोगों से बात करती है, उल्टा कर देती है उन चीजों को, और वो भी 1 लाख में से 28 लोगों से सिर्फ। अब बीच में जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी मारुति का जिक्र किया, और मैं आज की अखबार में देख रहा था कि पिछले साल जून में पूरे देश में जो 2 पहिया वाहन बिके थे
वो थे 1,05,000, और जो इस साल जून में बिके हैं वो है 2,15,000। पिछले बार से 120% ज्यादा, यानी दोगुने से भी ज्यादा। अब अगर हरियाणा के मानेसर और गुड़गांव प्लांट मारुति के अपने फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, जितने पहले कभी भी चले हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी पर चल रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान 2012 में यहां हिंसा हुई, मारुति के प्लांट में एक मैनेजर की हत्या कर दी गई, लंबे समय तक प्लांट बंद रहा। उसके बाद 2013 में कांग्रेस सरकार के वक्त भी मारुति ने गुजरात में जमीन ली और वहां पर एक प्लांट खड़ा किया अपना, और अगर वहां पर वो अपनी कोई R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, कोई बैटरी प्रोडक्शन करते हैं, कोई छोटा मोटा काम वहां पर आज के दिन करते हैं, 8 साल बाद तो उसके लिए वो आज की सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, जब गाड़ियां दोगुनी बन रही हैं। और इसके बीच में मारुति 900 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार से मांग रही है खरखोदा में, जिला सोनीपत। 800 एकड़ जमीन चाहिए 4 पहिया वाहन बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए, और 100 एकड़ जमीन चाहिए 2 पहिया वाहन बनाने के लिए सुजुकी को। वो हरियाणा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपके नया प्लांट लगाने वाले हैं, चौथा प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये सारे जो तथ्य हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीच बीच में रखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं एक बार रखकर। चलिए जान लेते हैं, किसी बहस में आमने सामने चर्चा में नहीं आते। राय जी, क्या सरकार जो कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, तो क्या वाकई ये सच है? मेरे मित्र संभव जी, क्योंकि जिस प्रकार सरकारों झूठ और लूट और छोट की काम करने वाले गठबंधन की सरकार के प्रवक्ताओं ने जो बात है वो बड़ी साफ है कि हरियाणा की सरकार इतिहास में पहली है आंकड़े भी फर्जी है जो सुनियोजित तरीके से बनाने के लिए यह सरकार को, उसके आंदोलन को, उसके संघर्ष को, उसके पवित्र त्याग को कहते हैं, चोर कहते हैं, और पता नहीं नाम उसे पुकारते हैं। हरियाणा वासी ही नहीं कहते। ये व्यापारी के व्यापारी ना मानकर उसको कमीशन खोर कहते हैं। मजदूर को असंगठित महत्वपूर्ण अंग न मानकर उसकी स्थिति को सुनना मानकर। देखिए, इनके जितने भी आंकड़े इस प्रकार से मेरे मित्रों रखे हैं वो इनके चेहरे को दर्शाता। नहीं बात आप बार बार बात करें, मुख्यमंत्री आप एक भी आंकड़े के बारे में बताइए जो हमें दिया और वो गलत है। प्रधानमंत्री एक भी आंकड़ा बताइए आप जो ये थोड़े है कि आप राजनीतिक बातों से अपनी भड़ास निकालने के लिए संभव जी इनसे एक आंकड़ा तो पूछिए। एक बार सुन लेते हैं, पूरा सबको सुन लेते हैं एक बार, फिर लौटते हैं जी। नहीं, ये थोड़े ये छूट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी कमल जी, एक बार बोल तो दीजिए उनको, सुन रहे हैं। एक बार पूरा सुन लेते हैं उनको, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कह रही है? ना बोले ना, केवल झूठ का आंकड़ा अपने प्रवक्ताओं को यही सिखाते हैं, बोलते रहो जैसे भूपेंद्र सिंह बोलते रहो। आप भी 86 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, आपने दी कितनी? 2000 और लोकसभा चुनाव के बाद एमएसओ का जो आंकड़ा है, जो सर्वे कहा कि 45 साल का आंकड़ा देश में जहां 6.1% था, हरियाणा में 8.6% रहा, जबकि बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से पिछड़ गया। अरे बेरोजगारी दर जब आप देखिए कितनी है, जब हमारी सरकार चलिए बेरोजगारी या कुटाल साहब को भी कर लेते हैं। कितनी है? कुटाल जी आप बताइए, कुटाल जी आप बताइए, जो रिपोर्ट सामने आई, जो रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई बेरोजगारी दर को लेकर, मुख्यमंत्री ने तो इसकी साख पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या आपको लगता है क्या प्रदेश में बेरोजगारी दर ज्यादा है? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा संभव जी। और आज जो ये मुद्दा बेरोजगारी का है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बेरोजगारी जो है कि बड़े पैमाने पर है, क्योंकि हम पूरा जो है कि सर्वे के मुताबिक देखते हैं, और मुख्य रूप से जो CMIE की रिपोर्ट जो हम पिछले काफी समय से जो है कि वो देखते आ रहे हैं, तो लेकिन आज हरियाणा प्रदेश जो है कि नंबर 1 पर है। और क्योंकि बेरोजगारी
जो है कि यहाँ पर सबसे जो दर है वो सबसे ज्यादा है। और जो हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी स्तर है वो काफी ज्यादा है। दूसरा जो है कि प्रदेश का हर एक तीसरा युवा जो है वो बेरोजगार है, क्योंकि ये हमें देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से जो ये सामने अभी भाई कमलदीप जी और जो है कि हमारे जो प्रवीण अत्रे जी जो बोल रहे थे, उनकी दोनों की एक ही भाषा थी। और आज मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया है और मुख्य रूप से जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके मुख्य जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। हाँ। तो लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो है कि ये विधानसभा के अंदर आवाज उठानी चाहिए, ना कि जिस प्रकार से बयानबाजी जो है कि बाहर होकर के करते हैं। तो लेकिन एक नौटंकी का खेल करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है और जजपा जो है वो ए और बी है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इन्होंने कोई भी किसी प्रकार का जो है कि युवाओं के प्रति जो भी है कि कोई भी संवेदना नहीं है, क्योंकि जो है कि ये युवाओं को कुचल करके आज जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी जो विपुल गोयल जी हैं, उन्होंने पीछे जो है कि कहा है कि हमने पौने 3 साल के अंदर 2 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। और जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि हम देखते हैं यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और जबकि हम देखते हैं कि राज्य के अंदर 300 बड़े उद्योग हैं और 15,482 जो है कि वो छोटे उद्योग हैं। और इसके अंदर जब हम गुड़गांव के अंदर देखते हैं, सबसे ज्यादा जो है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नौकरी, जो युवाओं को जो रोजगार जो मिला है वो 19,081 युवाओं को वहां पर मिला। 18,394 फरीदाबाद के अंदर, 8,000 सोनीपत के अंदर मिला, 7,000 रेवाड़ी के अंदर मिला। यानी टोटल जो है कि 52,475 है। ये खुद आंकड़े जो है कि गलत बताते हैं और कहते हैं कि भी हमने 2 लाख जो है कि बेरोजगारों को जो है कि वो रोजगार दिया है। ये इनकी मिथ्या बातें हैं, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करके जो है कि अभी भाई अत्रे जी बोल रहे थे कि विपक्ष का काम जो है कि वो झूठ बोलना होता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो रोजगार देने का काम करती है। आज जो किसान आंदोलित है और किसानों के साथ जो है कि वो मुख्य रूप से खड़ी है। लेकिन अगर किसान की फसल ही नहीं होगी तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि वो हाहाकारी का मामला जो है कि वो होगा। और जो है कि आज जो है कि सत्ता पक्ष को और मुख्य रूप से जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो जीजेपी और जो बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इनको जो है कि युवाओं की तरफ ध्यान देते हुए जो है कि वो रोजगार के अवसर जो है कि वो प्रदान करने चाहिए। और जबकि जो भी आंकड़े जो है कि समक्ष है, और जैसा कि देखने को आया कि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर जो है कि वो गोवा है, तीसरे पर राजस्थान है। जी प्रवीण जी, आप खुद बताइए, जैसे विपक्ष ने यह आरोप लगाया कई जो प्रोजेक्ट हैं या तो बंद हो रहे हैं या वो बाहर जा रहे हैं, तो इस बीच यहाँ पर जैसे ही चपरासी की नौकरी निकलती है तो हजारों लाखों आवेदन जाते हैं, तो इसमें समझ में आता है कि वाकई में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। नहीं संभव, देखिए ऐसा है, जहां तक विपक्ष की बात है, क्या एक भी तर्क, एक भी आंकड़ा विपक्ष ने सोर्स बताते हुए कि फला सोर्स है जहां से मैं ये आंकड़ा दे क्या आपके सामने रखा? अगर मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूं, और मेरे मित्रों को अगर ऐतराज हो तो आरटीआई से वो ये आंकड़े मांग भी सकते हैं। मैं पहले बात करता हूं सरकारी नौकरी। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने 1999 से लेकर 2004 तक और 5 तक 2-3 महीने बचे थे, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल ने जो सरकारी नौकरियां दी वो कुल दी है 5591, 5591। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। 10 साल मुख्यमंत्री में जो सरकारी नौकरियां दी गई कांग्रेस सरकार के दौरान वो दी गई है 62,322। वर्तमान सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 80,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं और 25,000 नौकरियां पाइपलाइन में। ये सरकारी आंकड़ा है। 2014 से लेकर प्रदेश के 2020 तक 1,020 उद्योग हरियाणा में लगे। पार्टी जज्बा है। दीपकमल जी, आप बताइए कि रोजगार को लेकर सरकार का, आपकी सरकार का रोड मैप क्या है? इसके बीच में हरियाणा के अंदर माइक्रो और स्मॉल 1,68,072 यूनिट लगे। माइक्रो और स्मॉल 1,00,000। दीपकमल जी से भी जवाब ले लेते हैं। जिसके अंदर 17,27,674 युवाओं को रोजगार मिला।
तो कुल मिला के लगभग 19 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम मिला वो अलग है। और जो सर कोविड के समय में लोगों की नौकरी चली गई, उसका क्या आप स्वयं कर सकते हैं। दीप कमल जी, इन लोगों ने क्या किया और इस हमने क्या किया। दीप कमल जी, आप ये बताइए, जो 75% का जो लागू किया, उससे क्या लोगों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, संभव 75% जो स्थानीय नौकरियों का जो आरक्षण है निजी क्षेत्र के लिए, वो राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में लागू हो चुका है। उसकी गाइडलाइंस जो है वो कोविड की जो दूसरी लहर पीछे आई थी उसकी वजह से होल्ड कर ली गई थी, और वो अभी अमल में आना, अब इसके बाद अगले महीने में आएगा वो, क्योंकि अभी इंडस्ट्री द्वारा रिवाइव कर रही है। और ये जो आंकड़े अगर किसी निजी एजेंसी के रूप में भी अगर सामने आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा में नौकरी के लिए आवेदन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग काफी संख्या में है एनसीआर में, और वहां पर लोग अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। नौकरी अपनी जिनकी कोविड की वजह से छूट गई थी, आपने बीच में जैसे जिक्र कर रहे थे, हाँ। तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। और बीच में जैसे अपने इनेलो के प्रवक्ता एक सवाल कर रहे थे कि उन्होंने कुछ आंकड़े उद्योगों के दिए, पता नहीं कहां से लेकर आए हैं ये आंकड़े। ये तो 5% भी नहीं है उन उद्योगों का जो इन्होंने संख्या बताई हरियाणा में जो काम कर रहे हैं। और आपने जैसे बीच में जिक्र किया कि एक नौकरी चपरासी की भी निकलती तो उस पर लाखों लोग आवेदन करने के लिए सवाल आते उठा रहे हैं कि आंकड़े कहां से लाए? आपके आंकड़े झूठे हैं। मैं उसमें संभव आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक सरकारी नौकरी निकली, मान लीजिए अध्यापक की निकली, उसमें आवेदन कौन करेगा? उसमें अगर कोई क्लर्क लगा हुआ है तो वो भी करेगा, अगर कोई चपरासी लगा हुआ है सरकारी तो वो भी करेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ तो वो भी अप्लाई करेगा, अगर कोई कहीं काम नहीं कर रहा, सिंपल अभी पास आउट हुआ है कॉलेज से, योग्य हुआ है इसी साल, वो भी अप्लाई करेगा, अगर किसी ने दुकान कर रखी है वो रोजगार कर रखा है वो भी उसने चलिए राय जी जवाब दीजिए। जब सरकारी नौकरी के लिए जो आवेदकों की संख्या है वो विभिन्न तरीके से इकट्ठी होती है। पहले से दीप कमल वो लोग भी उसमें आवेदन लेकर यहाँ पर भ्रम का जाल फैलाने जा रहे हैं। कोई भ्रम नहीं है, ये हरियाणा के लोगों को हरियाणा की स्थिति क्या है युवा जानता है, जो है जिसको दो धंधा व्यापार नौकरी नहीं है वो जानता है। बात कर रहे हैं 75% की। इन्होंने क्या कहा था चुनाव से पहले कि 75% कहां पर मिलेगा? तकनीकी शिक्षा। और बाद में इन्होंने दिया, डॉक्टर साहब ने रोजगार दे दिया, पूरे परिवार को रोजगार दे दिया। तो आज भ्रष्टाचार के सारे आंकड़े फेल कर चुके हैं, दोनों की सरकारों के समाधान बिल्कुल सुरक्षक बन चुके हैं, रोजगार दे दिया है। लेकिन जो बेरोजगार प्रदेश के युवा है उनको चपरासी और पीएल लगाने के लिए छोड़ दिया। और अब बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ा डाउन है, अरे भाई आपका सब कुछ डाउन है। और मुख्यमंत्री के साथ आपकी जो राजनीतिक सोच, जो विचारधारा, जो धारणा लोगों से। कुटेल जी आपका क्या कहना है? जी हम तो यही कहेंगे कि जो मान ले ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं हमने इतना रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा सच्चाई के साथ जो कि आप करनाल के अंदर कल्पना चावला के अंदर चले जाइए और अभी कुटेल के अंदर एक दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक यूनिवर्सिटी खुली है और गांव के किसी भी व्यक्ति को वहां पर रोजगार नहीं मिला है। और ठेकेदारी प्रथा के ऊपर जो है कि वो पता नहीं कहां से जो है कि वो पकड़ करके लेते हैं और इनके एजेंट जो है कि वो घूमते हैं और पैसा लेकर के जो है कि वो नौकरी देने का काम करते हैं। और आज बड़ा पैमाने पे जो है कि जो ये बोलते हैं, अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या पेट्रोल बढ़ा के नहीं बढ़ा, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्रवीण जी, फर्क सबको पड़ता है, आम जनता फर्क सबको पड़ता है। आप छोटा सा कमेंट आप बताइए, आखिर सरकार का रोड मैप क्या है रोजगार को लेकर? देखिए, सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है कि युवाओं का रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। 75% हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार का आरक्षण प्राइवेट उद्योगों के अंदर यही से किया। इससे पहले क्यों नहीं किसी के दिमाग में यह विचार आया? तो जो सरकार हरियाणा के युवाओं के लिए 75% के आरक्षण का प्रावधान कर रही है, स्वाभाविक है उस सरकार की प्राथमिकता है हरियाणा के युवा और हरियाणा के युवाओं का रोजगार। और वो हरियाणा की सरकार चाहे सरकारी नौकरियों की बात करें, जैसे मैंने आंकड़ा आपको बताया 80,000 से ज्यादा दे चुके हैं, 25,000 से ज्यादा पाइपलाइन में, वो साबित करता है। मैंने आपको प्राइवेट का आंकड़ा बताया, एक और बता देता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के टाइम में निजी क्षेत्र के अंदर मात्र 3,94,767 युवाओं को रोजगार मिला था। और इस सरकार में मैं बता चुका हूं कि लगभग 17 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। जी
तो जो सरकार युवाओं के रोजगार के लिए इतनी संजीदा है, स्वाभाविक है विपक्ष को बौखलाहट होती है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए एक नए झूठ के साथ सामने आ जाते हैं। कभी हुड्डा साहब आ जाते हैं, कभी रणदीप जी आ जाते हैं, और जैसे दीप कमल जी ने कहा, झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, उसके ऊपर तर्क नहीं करते, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। तो ये स्वभाव बन चुका है विपक्ष का, और उसका कारण भी है क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार को प्रॉपर्टी डीलर की दुकान की तरह चलाया, जिन लोगों ने प्रदेश में किसान की जमीन को लूटने में रुचि दिखाई, जिन लोगों ने प्रदेश के अंदर बिल्डर्स को किसान की जमीन छीन के दे दी, उन लोगों की नजर के अंदर विकास और विकास की भावना ये सब तो थी ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में चीजें नहीं थी। इसलिए उनको जब हरियाणा में बहुमुखी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में बराबर विकास हो रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। उनको लग रहा है कि आने वाला समय भी उनका नहीं रहा, ये परेशानी है उनकी। क्योंकि अब समय की कमी है तो माफ कीजिएगा, रोकूंगा मैं सबको। प्रवीण जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीप कमल जी शुक्रिया, राय जी और आपका शुक्रिया, कृष्ण कुटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी दर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में बात कही गई है कि जो हरियाणा प्रदेश है वो टॉप पर है। इसके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा, साख पर रिपोर्ट जो है उसकी साख पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी कहा कि जो विपक्ष है गुमराह कर रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जनता को तय करना है कि आखिर सच क्या है।